अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। आज का मेरा लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन कैनबस इंडिका पर। कैनबस इंडिका दीवानगी की दवा है। दीवानगी यानी पागलपन। इंडियन भंग से ये दवा तैयार की जाती है और भंग के पत्तों और टहनियों से। एंटीसाइकोसिस इसका म्याज़म है। और जिस तरह मैंने बयान किया कि इंडियन भंग, अब जानते हैं कि अक्सर हम कहते हैं ये भंगी बंदा, ठीक है, भंग पीने वाले। जो भंग पीने वाले होते हैं वो नशे में होते हैं, उनके होशो हवास कायम नहीं रहते, वो नशेई होते हैं, उनका जहन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता। इसका मरीज भी जो है, जिस तरह ये दवा इंडियन भंग से तैयार की जाती है और इसका मरीज भी जो है उसके अंदर नशेइयों जैसी अलामात होती हैं, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता। और जब इस दवा को, इंडियन भंग को होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, प्रेंटाइज किया जाता है, तो ये नशा आवर नशे की जो हालत है उसको ख़त्म करती है, दिमाग को ठीक करती है और इसके जो दीवानगी है, पागलपन है, उसको ठीक करती है। इसकी ख़ास अलामात क्या हैं? ख़ास अलामात वही हैं जो एक नशे में होती हैं, यानी मरीज़ ऐसे होता है जैसे नशे में हो। इसकी डॉक्टर पिक्चर पहचान ये है कि मरीज़ ऐसे होता है जैसे नशे में हो, होशो-हवास कायम नहीं है, पागलपन है, दीवानगी है, बोलने वाला, ख़यालात, अल्फाज, नाम भूल जाता है, बात मौजू मुकम्मल नहीं कर सकता, भूल जाए, वक्त लंबा महसूस करता है, यानी वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, उसको समझ नहीं कि उसने क्या करना है। उसके साथ बात करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक अपनी मौज में होता है, अजीब बातें करता है। तालू, दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा खुल रहा है और बंद हो रहा है, ये इसकी एक खास अलामत है। नशेइयों की तरह बस बातें बातें, अजीब बातें, बकवास करता है, अजीब बातें करता है। एक बड़ी खास अलामत है कि अंधेरे से घबराता है, बर्दाश्त नहीं करता अंधेरा, अंधेरे से खौफ ज़दा हो जाता है, शोर बर्दाश्त नहीं करता, खौफनाक ख्वाब आते हैं, रात को डर जाता है, खौफनाक ख्वाब आते हैं, इसलिए लाइट ऑन रखना चाहता है, अपनी तरंग वाला होता है, यानी अपनी मौज वाला। दिल का आया तो किसी से बात कर ली, दिल आया तो ना की, और अपनी फजूल गुफ्तगू जो है वो, जिस तरह मैंने बकवास का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बकवास यानी फजूल गुफ्तगू किए जा रहा है, मस्खरापन भी इसके अंदर होता है। मुबाशरत के बाद कमजोर होना और कंधों में, कमर में ज्यादा चलने से दर्द होना। सुजाक की बहुत बड़ी दवा है कैनबस इंडिका। दिमागी फालज की बहुत बड़ी दवा है कैनबस इंडिका। प्रोस्टेट गदूद की सूजश की दवा है कैनबस इंडिका। और प्रोस्टेट गदूद की वजह से नीचे नलों में गोले का एहसास होना, इसको 30 पोटेंसी में, 200 में, 1 में और CM में भी इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको सुजाक के मरीजों में CM पावर में एक खुराक देता हूँ और 15 दिन बाद इसकी एक खुराक रिपीट करता हूँ। हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं इसको 200 या 30 में भी या 1 में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको CM में इस्तेमाल करता हूँ। और सुजाक के मरीजों में इसके साथ, कैनबस इंडिका के साथ, थुजा और कैंथरस सुजाक के मरीजों के लिए बेहतरीन कम्बिनेशन है और उनका जो सुजाक का मसला है वो ठीक हो जाता है। और चूंकि ये दवा जो है ये ज़हनी अलामात पर ज़्यादा असर करती है, इसलिए इसको हाई पोटेंसी में ही मैं रिकमेंड करूँगा, यानी 1M या CM में या 10M में इसको इस्तेमाल करवाएं। ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।